पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान में सैन्य काफिले पर हमला किया गया पाकिस्तानी सेना के। ये हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने किया। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। जो कंफर्म तादाद बताई जा रही है हलाकतों की वो है 48, यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो एक फौजी काफिले में जा रहे थे वो इसमें हलाक हो गए। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। बलोचिस्तान के अंदर वो हमारा नक्शा बदलना चाहता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से, और यहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो हमारा तर्ज हयात अपनी प्रॉक्सीज जो हमारे लिए ठीक नहीं है। जराए के मुताबिक बस में सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। धमाके से बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ज्यादातर जल के हलाक हुए क्योंकि जब उनके ऊपर हमला किया गया तो जो उनके ऊपर असला इस्तेमाल किया गया वो आतशी असला था और उनको आग लग गई और वो जल गए। दोस्तों, सबसे बड़ा अटैक है इन रीसेंट मेमोरी। मैंने तो इतना बड़ा अटैक कभी सुना नहीं। मैं इतने सालों से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं। इतना बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज पे। बलोच मिलिटेंट जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तालिबान को। बड़ी दुख की खबर है, पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, तो अब क्या बनेगा कुछ समझ नहीं आ रही। अलग देश की मांग बलूचिस्तान को लेकर बढ़ती जा रही है। तालिबानी गुटों का समर्थन भी बलूचिस्तान में मिल रहा है जो विरोधी हैं। क्यों बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं वो तालिबान के साथ मिल गए हैं और जो ब्लास्ट वगैरह जो करवा रहे हैं, मतलब क्या एक पाकिस्तान में क्या इन्वायरमेंट चल रहा है। जो ताजा हमला पाकिस्तानी सेना के काफिले पर किया गया, इससे समझ में आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं। कंफर्म तादाद बताई जा रही है हलाकतों की वो है 48, यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो एक फौजी काफिले में जा रहे थे वो इसमें हलाक हो गए। ज्यादातर जल के हलाक हुए क्योंकि जब उनके ऊपर हमला किया गया तो जो उनके ऊपर असला इस्तेमाल किया गया वो आतशी असला था और उनको आग लग गई और वो जल गए और उतनी शोले और इतना धुआं उठा कि पूरा आसमान सुर्ख हो गया उन शोलों से। इसी तरह से आज करम एजेंसी में भी एक हमला हुआ है जिसमें डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह थे। उनके गाड़ियों के काफिले के ऊपर भी हमला हुआ है और वो लोग जख्मी हैं। हर तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है और पाकिस्तान में एक तमाशा चल रहा है टीवी चैनलों पर। टीवी चैनलों पर मौजूए गुफ्तगू इमरान खान है और ये क्यों है? ये जानबूझ के इमरान खान के हवाले से टॉक शोज चला रहे हैं। इमरान खान के हवाले से खबरें जो है उसको कि जी ये केस का फैसला आने वाला है और ये केस का फैसला आने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या इमरान खान बाहर आएगा, क्या इमरान खान बाहर नहीं आएगा। इस किस्म की जो है वो बेहुदा सियासी गुफ्तगू छाई हुई है मीडिया के ऊपर, जबकि हकीकत में पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ आग लगी हुई है और पाकिस्तानी फौजी जो है वो मक्खियों की तरह मर रहे हैं। मैं आपको BLA की जो रिपोर्ट है 2024 की वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने पूरी तफसील दी है कि 2024 में उन्होंने कितने हमले वगैरह किए। तो तफसील नाज़रीन उसकी कुछ यूं है कि टोटल BLA ने जो हमले हैं वो 302 किए हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इनमें जो हमले हैं पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी उन्होंने मारे हैं। 378 यानी 378 को जख्मी किया है, 55 को जिंदा गिरफ्तार किया है और 37 यानी 37 जो एजेंट्स हैं मिलिट्री के उनको मुखबर वगैरह और स्पाइज और एजेंट्स उनको भी हलाक किया है। 108 धमाके किए हैं, 25 नाकाबंदियां यानी ब्लॉकेट्स करके चेकिंग की है उन्होंने सड़कों पे मुख्तलिफ इलाकों में बलूचिस्तान के। 15 कैंपों पे कब्जा किया है और इस तरह से ये इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। अब जो स्पेशल ऑपरेशन इन्होंने किए उसकी भी तफसील इन्होंने दी है, लेकिन
इनके जो शोधा हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शोधा हैं, उनकी तादाद सिर्फ 52 है, यानी 52। 545 पाकिस्तानी फौजी इन्होंने मारे हैं और उसमें 52 जो है उसके अलावा यानी 52 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग मरे। एक आम कहावत है, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। तो बलोचों के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है और वहाँ पे वो मूवमेंट भी है बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की। हाँ जी, बड़ी देर से चल रही है, बल्कि 58 से ये झगड़े चल रहे हैं जो बार बार होते रहे हैं। और तालिबान से भी पाकिस्तान का वो झगड़ा जो है वो दोबारा वो तकवीत उसको मिल गई है। तो अब ये दोनों जो हैं, अगर इन्होंने एक अलायंस बना लिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये उसकी बैकग्राउंड है। बलोच अपनी आज़ादी चाहते हैं या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मजीद तोड़ना चाहते हैं। दोनों तरीके हैं देखने के। सेंटर में बैठे हुए यही लगता है। और तालिबान जो है वो सारे पाकिस्तान को अपनी कटर शरिया के तहत एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो इन्होंने पहले मालाकंड में और स्वात में बनाई भी थी और बेहद वो क्या कहते हैं जालमाना तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए थे लोगों को दबाने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए। तो वो दे वांट टू ब्रिंग द इस्लामिक एमिरेट, सारा पाकिस्तान बन जाए उनके दकियानूसी सोच के मुताबिक। और बलोच चाहते हैं कि वो ये जो सेपरेटिस्ट बलोच हैं कि पाकिस्तान से बलोचिस्तान अलग हो जाए। नमस्कार दोस्तों अभी पहले हमले का टाइम जो है वो 32 घंटे भी नहीं हुए कि दूसरा सबसे बड़ा हमला पाकिस्तानी आर्मी बेस पे हुआ है। और ये आर्मी बेस बलूचिस्तान में था, जिसमें बताया जा रहा है कि बीएलए ने जो है वो इस टारगेट को जो है वो फिक्स किया था, जिसके बाद उसने एक बहुत अच्छा अटैक किया, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 48 से 50 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें कि टीटीपी और बीएलए का एक संगठन जो है वो दोनों एक साथ मिलकर उस पर उन्होंने अटैक किया था। और अब खबर आ रही है कि बीएलए ने खुद ये ऑपरेशन जो है वो लीड किया है और इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी बेस को ही जो है वो यहाँ पे जो है वो टारगेट किया गया। और ये दिखाता है कि बीएलए पाकिस्तानी आर्मी के कितने अंदर तक घुस गई है कि किसी भी देश का एयर बेस पे अटैक करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने अंदर तक उनकी पहुंच होगी। और उनको ये भी बात पता था कि किस गेट पे क्या होता है और कहाँ पे सैनिक रहते हैं, कहाँ पे राशन रहता है, कहाँ पे हथियार रहते हैं, उनको एक एक चीज़ पता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात भी अब पाकिस्तान में उठने लगी है कि क्या इन सब चीज़ों के पीछे कोई हमारा पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं वही इसमें मतलब मौजूद हैं, पैसे के लिए सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि 32 घंटे के अंदर 2 बड़े अटैक हो जाना और वो भी पाकिस्तानी आर्मी बेस पे हो जाना, ये दिखाता है कि जो टीटीपी है और जो बीएलए है वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट जो है वो सोच समझ के फिक्स कर रही है और उससे पहले वो हर चीज़ को जान लेना चाहती है जिससे उनकी कैजुअलिटी कम हो और सामने वाले दुश्मन यानी कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी कैजुअलिटी ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं ये जो हमला हुआ है इसने तो पूरी दुनिया में जो है वो एक न्यूज़ बना दी है कि पाकिस्तानी एयरबेस पे पाकिस्तान में ही जो बीएलए है उसके द्वारा इतना बड़ा हमला, जिसमें कि 48 से 50 पाकिस्तानी जवान का मारे जाना और घायलों की संख्या तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी जब 48 से 50 सैनिक मारे गए हैं और वो भी उस जगह पे जहाँ पे वो रहते थे। मतलब कि टीटीपी बीएलए के लोग बाहर से आए और उसके बाद उन्होंने उस पर अटैक किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तानी जो मीडिया है उसका ये कहना है, जो वहाँ की आर्मी है उसका ये कहना है कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत जैसा एक देश जिसके पास इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, रॉ जैसा एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको ही पता हो सकता है कि हमारे एयरबेस में कहाँ पे क्या है और उसने ही ये खबर जो है वो बीएलए को पहुंचाया होगा, जिसके बाद इतने बड़े अटैक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस चीज़ पे भी सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि क्या इन सब चीज़ों के पीछे भारत का हाथ है या फिर किसका हाथ है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक देखते हैं।